हाँ, मैं डरता था आगे आने से, लेकिन मैंने इज्जत कमाई। तू भी मेरी इज्जत करेगा जब मैं तुझे हराऊंगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मेन इवेंट सिर्फ निकनेम नहीं, यही अपन की जिंदगी है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं रॉ के सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट से। तो शो की स्टार्टिंग हमें सीएम पंक के साथ देखने को मिलता है। सीएम पंक यहाँ बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, और खुश भी क्यों ना, लास्ट वीक उन्होंने सेथ रॉलिंस को जो हरा दिया है। रिंग में आने के बाद सीएम पंक कहते हैं, लास्ट ईयर रॉयल रंबल में चोट लगने की वजह से मेरा फ्यूचर डाउट में था। पहली बार मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, आई कुडंट सी, लेकिन अब मुझे सब कुछ दिख रहा है। क्या तुम्हें वो साइनिंग करती हुई रेसलमेनिया का साइन दिख रहा है? मुझे दिख रहा है, और मैं देख सकता हूँ उसे भी, जो कहता है यू कांट सी मी। जॉन सीना उसने खुद को डिक्लेयर कर दिया है रॉयल रंबल के लिए। मैं आपको बताने आया हूँ, सीएम पंक भी 2025 में 29 और लोगों को टॉप रूप से फेंकेगा और प्रूव करेगा कि क्यों है वो बेस्ट इन द वर्ल्ड। इसके बाद मैं अपने हाथ को पॉइंट करूंगा रेसलमेनिया की साइन की ओर, और फिर मेरा म्यूजिक बजेगा। लेकिन फिलहाल तो सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है, और ये सुनकर सीएम पंक का दिमाग खराब हो जाता है, इतना कि वो ये कहने लगते हैं कि इसके बदले रिया रिप्ली का म्यूजिक बजा दिया होता। भाई सेथ रॉलिंस अपने एंट्रेंस के बाद अब वो रिंग में होते हैं, जहां आने के बाद वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुम मुझे देखकर खुश तो बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन मैंने कहा था या मैं हारूं या जीतूं, मैं मंडे नाइट रॉ पर आऊंगा। मैं अगर अपनी बात पर खरा नहीं उतरता तो वो मैं नहीं, मैं तुम होते। मैं अपने आप का घटिया वर्जन होना पसंद करूंगा, पर तुम्हारा कोई भी वर्जन मुझे गवारा नहीं। मैंने पहले भी काफी मैचेस हारे हैं, लेकिन लास्ट वीक की हार मेरे करियर की सबसे घटिया हार थी। मैं इससे ज्यादा शर्मिंदा कभी नहीं हुआ। मैंने तुम्हें कम आका, मैं हार गया तुमसे, और अब मुझे इसका बदला लेना है, और वो मैं कैसे लूंगा? तुम्हारे रेसलमेनिया ड्रीम को चूर चूर करके। देखो, तुम रॉयल रंबल नहीं जीतने वाले हो, क्योंकि मैं जीतूंगा रॉयल रंबल, और तुम्हें एलिमिनेट करके मैं रेसलमेनिया जाऊंगा। सीएम पंक कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा कर पाओगे। जो मुझे पिन नहीं कर पाया वो मुझे आसानी से बाहर फेंकेगा। ड्रू मैकेंटायर का म्यूजिक हिट होता है, वो इंटरप्ट करते हैं इन दोनों को। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं, मैंने कभी किसी को इतना सेल्फिश नहीं देखा अपनी लाइफ में। मतलब ही गुस्से में सीएम पंक कहते हैं, ए भिखारी, लास्ट बार जब मैंने तुझे देखा था तब तू भीख मांग रहा था अपनी जान की रोते हुए। बेटा, भूल से भी रिंग में आने की गलती मत करियो, नहीं तो तेरा वही हाल करूंगा जो हेल इन अ सेल में किया था। ड्रू कहते हैं, मैं सेथ रॉलिंस से बात कर रहा हूँ। सेथ, तू ट्राइबल कॉम्बैट में इन्वॉल्व नहीं हुआ। देख, रोमन रेंस जीत गया और वापस से वो पावर में आ चुका है उसूला फाला के साथ। सीएम पंक कहते हैं, चलिए बातचीत बंद कर, लड़ना है तो रिंग में आ। सेथ रॉलिंस भी हाथापाई करने के लिए रेडी हो जाते हैं। ड्रू मैकेंटायर कहते हैं कि हाँ, तुम दोनों को लड़ना है मुझसे? नहीं, मुझे नहीं लड़ना। रोमन रेंस आगे बढ़ रहा है और मैं तुम लोगों से ही लड़ता रहूं, लेकिन एक आइडिया है, मैं रॉयल रंबल में मिलता हूं तुम दोनों से। तुम्हें रास्ते से हटाने के बाद मैं रेसलमेनिया में टाइटल मैच के लिए जा सकता हूं। बैक स्टेज सेथ रॉलिंस हमें देखने को मिलते हैं, जहां वो चैलेंज करते हैं ड्रू मैकेंटायर को, और नेक्स्ट वीक के लिए इनका मैच कंफर्म हो गया रेसलमेनिया रीमैच करके। अब वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन द रिंग जनरल गुंथर में देखने को मिलते हैं। रिंग में आने के बाद वो कहने लगते हैं कि लास्ट वीक सब कुछ ठीक हुआ, लेकिन रिंग में रोमन रेंस और सीएम पंक ने मुझे बहुत निराश किया। क्या कर रहे थे वो? जिस मैच में चैंपियनशिप ना हो, वो मैच कैसा मैच? मुझे देखो, मैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन और मैं सिर्फ इसके लिए फाइट करता हूँ। अपने म्यूजिक के साथ जे उसको इंटरप्ट करते हैं चैंपियन को। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि क्या आपने सही सुना कि तुझे चाहिए जो परवाह करे इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए? मेन इवेंट जे उस उधर आ गया है, ड्रू अपन के पीछे है, ब्लड लाइन का पंगा अपन पीछे छोड़ के आया है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट पे हम दोनों वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। क्या बोलता है? गुंथर बोलते हैं, तुम सच में सीरियस हो इसके बारे में? मुझे अच्छा लगा, हिम्मत है तुम में यहाँ पर मुझे आकर चैलेंज करने की। लेकिन तुम्हें याद है ना कि मैंने तुम्हें 2 बार पहले भी हराया है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के मैच में। जे मैं जानता हूँ तू जो लेके आता है इस रिंग के अंदर, पर वो अभी भी काफी कम है मुझसे। तुम फनी हो, तुम इंटरटेनिंग हो, पर जे जब वो घंटी बजती है मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि तू रियल में क्या है, सिर्फ एक टैग टीम रेसलर। भाई, तू मेरी लेवल पर ही नहीं है। तुम्हारे लिए मेन इवेंट सिर्फ एक निकनेम है, लेकिन मेरे लिए मेन इवेंट वो जगह है जहाँ मैं बिलोंग करता हूँ। इतना कुछ कहने के बाद गुंथर रिंग छोड़कर जाने लगते हैं। जे सिर्फ उन्हें देख रहे होते हैं। जे, क्या कर रहे हो यार? अभी नहीं बोले तो कभी नहीं। जे कहते हैं, रुक बे, अपन तेरी बहुत रिस्पेक्ट करता है, तूने जो कहा वो सच है, तू मेरे से बेटर है, मुझे तेरे सामने नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जे मर्चेंडाइज टॉप सेलर है, ये जे टैग टीम ब्रदर है। हाँ, मैं डरता था आगे आने से, लेकिन मैंने इज्जत कमाई। तो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट पे तू भी मेरी इज्जत करेगा जब मैं तुझे हराएगा वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। मेन इवेंट सिर्फ निकनेम नहीं है अपन के लिए, यही अपन की जिंदगी है, वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनना। हमें याद होना चाहिए, ब्रॉन ब्रेकर ने भी इसी तरह जे उसो को हल्के में लेने की गलती की थी, तब दूसरी बार में दिखा दिया था जे ने की क्या चीज है वो। अभी लास्ट वीक ये किसी को नहीं लग रहा था, लेकिन जे उसो ने ये कर दिखाया रॉ ऑन नेटफ्लिक्स पर। उन्होंने ड्रू मैकेंटायर को हरा दिया, तो क्या गुंथर को भी हरा देंगे अगर गुंथर उन्हें हल्के में लेने की गलती करते हैं? बट इफ सैटरडे नाइट मेन इवेंट में नहीं हो पाता है, फिर भी मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन WWE में जे उसो वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जरूर बनेंगे। अब टाइम था गाइस मंडे नाइट रॉ में इनके आने का। सबसे पहले हमें यहाँ पे चैड गेबल देखने को मिलते, जहाँ उनका आज मैच होने वाला था पेंटा के साथ। पेंटा के
बारे में थोड़ा बात करें तो रे मिस्टीरियो की बिरादरी से ही आते हैं। मास्क से तो पता लग ही रहा है। मैक्सिको, TNA, AEW के बाद फाइनली लेजेंड लूचाडोर पेंटा आज WWE में अपना डेब्यू करते हैं और अपने डेब्यू मैच में ये छा गए हैं। क्या कमाल का मैच था लिटरली गाइज। यहाँ पे जितना तारीफ के काबिल पेंटा है उतना ही मास्टर चैट गेबल भी है। एक अच्छे मैच के बाद पेंटा ड्राइवर के साथ पेंटा इस मैच को जीत जाते हैं। मैच के बाद वो कहते हैं कि जिस तरह से नेटफ्लिक्स एरा की ये शुरुआत है, ये मेरी भी नई शुरुआत है। ये नेटफ्लिक्स एरा पेंटा एरा होने वाला है। WWE मेरा नया घर है जहाँ मैं हमेशा होना चाहता था। पेंटा के एंट्रेंस से मैच के एंड तक ये किड रोती रही। पहले तो लगा कि शायद ये पेंटा से डर रही है, लेकिन बाद में देखने को मिला कि यहाँ तो पूरी फैमिली आई थी पेंटा की और आई थिंक ये उनकी डॉटर थी। रे मिस्टीरियो भी कहते हैं कि सच में पेंटा अब अपने असली घर में है। सेमस वर्सेस लुडविग काइजर के मैच में सेमस लुडविग को हरा देते हैं। मैच के बाद वो कन्फ्रंट करते हैं रिंग साइड बैठे इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन ब्रॉन ब्रेकर को। सेमस के करीब जाने पर शायद ब्रॉन को उनकी महक अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो जोर का धक्का मारते, लेकिन असली धक्का मुक्की तो यहाँ पे होगी जब सैटरडे नाइट मेन इवेंट में ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस सेमस का मैच होगा। आज फाइनली लारा वेल्किरिया न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन गई। मैच के बाद हमें डाकोटा काय की ओर से स्पोर्ट्स वुमेन स्पिरिट देखने को मिलता है। सैमी जेन का मैच होता है मिस के साथ, जहाँ पे वो 2 टाइम वर्ल्ड चैंपियन को हरा देते हैं। अब तो सैमी जेन भी वर्ल्ड चैंपियन बनना डिजर्व करते हैं। रिया रिप्ले हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे वापस से इस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को जीतने के बाद उनका कहना होता है कि मामी वापस से टॉप पर आ चुकी है। ये क्या नाया जैक्स हमें यहाँ देखने को मिलती है। आने के बाद वो कहती है कि वो टॉप पर होना बिलोंग करती है। हाँ, अभी टिफनी स्टैटन टॉप पे जा चुकी है, लेकिन वुमेन्स रॉयल रंबल जीतने के बाद वो किसी भी चैंपियन को हराकर वापस से टॉप पर जा सकती है। इसके बाद ना सिर्फ क्राउड में बैठी बेली का मजाक उड़ाती है नाया जैक्स, बल्कि यहाँ पे वो अटैक भी कर देती है बेली और रिया रिप्ली दोनों के ऊपर। नाया के ऊपर बेली फाइट बैक करती है, मामी का भी किक लगता है और नाया जैक्स रिंग के बाहर चली जाती है। लिव मॉर्गन भी हमें यहाँ देखने को मिलती है, जहाँ फिन उनसे कह रहे होते हैं कि फिक्र मत करो, मुझे पता है कि तुम वापस से उस चैंपियनशिप को जीत लोगी, लेकिन पहले अपने आशिक से मिल लो। डोमिनिक एक ब्यूटीफुल बुके के साथ आते हैं, वो इसे लिव को देते हैं। लिव रोज की महक लेती है, फिर डोमिनिक से कहती है कि मेरे लिए जूस और कुछ खाने के लिए ले, और कार्ली से कहती है कि जरा इसे डस्टबिन में फेंक देना। अब लगता है गाइस लिव भी डोमिनिक को सही तरह से समझना स्टार्ट कर चुकी है कि ये आशिक आवारा है। मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में डेमियन प्रिस्ट वर्सेस फिन बैलर के बीच एक स्ट्रीट फाइट देखने को मिलता है। मैच का ये मोमेंट तो सबसे बड़ा मोमेंट था। इसके बाद तो फिन बैलर को स्ट्रेचर पर ले जाने की नौबत आ गई। इसके बाद लगा कि ये मैच नहीं होगा, लेकिन आज डेमियन प्रिस्ट किसी के रोकने पे नहीं रुकने वाले थे। फिन बैलर को मैच में वापस लाने के लिए कार्लिटो और जेडी मैकडोनाल्ड वो सब कुछ करते हैं जो वो कर सकते थे, लेकिन वॉर रेडर्स के आने के बाद फिन बैलर यहाँ अकेले पड़ जाते हैं। लेकिन स्टील चेयर अभी भी उनका साथ देने के लिए था, और ये क्या कूडेगरा था रिंग साइड यहाँ पर टेबल के ऊपर। बट एट द एंड ऑफ द मैच अपने साउथ ऑफ हेवन के साथ डेमियन प्रिस्ट फिन बैलर को हराकर इस स्ट्रीट फाइट मैच को जीत जाते हैं। तो आज के इस वीडियो को पेंड करते हैं। कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइज।